कैप्टन हमलावर आ रहा है। आया भी और गया भी। तुम सबको नहीं बचा सकते, तुम कभी भी क्या? अबे बात तो पूरी करके जा। फ्यूरी साले हमारी याद आई गई। ओह, तो तुम्हारे मुंह से भी फूल झड़ देंगे। हे गाइस, तो मार्वल ने जब से इटर्नल्स का अनाउंसमेंट किया है तब से ही सब लोग कहने लग गए कि इकरिस जो है उसकी पावर बहुत सिमिलर है सुपरमैन से। मतलब वो एक तरीके से सुपरमैन की कॉपी है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? इसीलिए आज हम इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट में डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन दोनों कैरेक्टर के मूवीज के वर्जन को कंपेयर करेंगे और कॉमिक्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी एमसीयू का इकरिस वर्सेस डीसीयू का सुपरमैन। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की। तो सबसे पहले अगर बात करें सुपरमैन के ओरिजिन की, तो सुपरमैन का बर्थ हुआ था क्रिप्टॉन पर और किसी कारण से उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको अर्थ पर भेज दिया और अर्थ पे आने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। तो अब बात करते हैं सुपरमैन के पावर्स और एबिलिटीज की। तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे वो भारी से भारी चीज लिफ्ट कर सकता है। और उसके बाद उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और उसी के साथ उसके पास उड़ने की भी पावर है। वो लगभग साउंड की स्पीड से उड़ सकता है और सुपरमैन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत तेज है, जैसा हमने जस्टिस लीग में देखा ही था। सुपरमैन वहाँ पर फ्लैश की स्पीड को भी मैच कर गया था, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं सुपरमैन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट है। और वो अपनी आंखों से लेजर बीम भी छोड़ सकता है। और सुपरमैन एक न्यूक्लियर मिसाइल ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर चुका है। और सुपरमैन ने स्टेफन वुल्फ को तो ऐसे उड़ा दिया जैसे वो कुछ हो ही नहीं। और मूवी में हमने देखा भी था कि सुपरमैन ने आसानी से सारे जस्टिस लीग के मेंबर को हरा दिया था, जो बताता है कि सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और सुपरमैन ने डीसी के सबसे पावरफुल मदर बॉक्सेस को भी अपने दम पर ही अलग कर दिया था। और इसी के साथ ही सुपरमैन सन के पास जाकर अपनी पावर्स बढ़ा भी सकता है और सन के पास जाते ही वो पूरा हील भी हो जाता है। और अगर वीकनेसेस की बात करें तो सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। अगर इसके ओपोनेंट को क्रिप्टोनाइट मिल जाता है तो वह आसानी से सुपरमैन को हरा सकता है। अब बात करते हैं इकरिस की। तो इकरिस इटर्नल्स स्पीशीज को बिलोंग करता है, जिसको बनाया है सेलेस्टियल्स ने। और वो एक कॉस्मिक बीइंग है और वो पिछले 7000 सालों से अर्थ पर रह रहा है। और अगर हम बात करें इकरिस की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इकरिस की पावर भी सेम है जैसे सुपरमैन की है। जैसे उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी है। और कॉमिक्स में तो उसका स्टेमिना थॉर और हरकुलिस के बराबर का था, लेकिन हम यहाँ पर कॉमिक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। और वो कॉस्मिक बीम छोड़ सकता है और उसके पास रीजनरेशन की भी पावर है। और कॉमिक्स में तो उसके पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी की भी पावर थी। और इटर्नल्स में भी हमने देखा ही था कि कैसे इकरिस ने अकेले ही लास्ट में बाकी सारे इटर्नल्स को टक्कर दी थी और लगभग हरा ही दिया था। तो हाँ, इकरिस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों सुपर हीरो अपनी टीम के सबसे पावरफुल मेंबर है। और अगर हम बात करें इकरिस की वीकनेसेस की, तो इकरिस की एज सच कोई वीकनेसेस है नहीं। तो आप बात करते हैं अगर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो कौन जीतेगा उस बैटल को। तो इस फाइट के दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर फाइट सन के पास हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पर सन की रेस बहुत ज्यादा है। तो जैसा हमको पता है सन के पास जाते ही सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और कॉमिक्स में तो एक बार सुपरमैन सन के अंदर हाइबरनेशन के लिए भी गया था और उसके बाद जब वो वापस आया था तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसका नाम हो गया था सुपरमैन प्राइम या सुपरमैन 1 मिलियन। तो हाँ, अगर ये सिनेरियो होता है तो डेफिनेटली ये फाइट सुपरमैन जीत जाएगा। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इकरिस सुपरमैन को एक ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर सन की रेस बिल्कुल भी नहीं हो, जो कि इकरिस को एक एडवांटेज दे सकती है और वो शायद बैटल जीत भी जाए। और या फिर अगर इकरिस को क्रिप्टोनाइट मिल जाएगा तो वो तो आसानी से वैसे ही जीत जाएगा। तो हाँ, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनके बीच में फाइट हुई तो बहुत लंबी चलेगी और मैं इतना लंबा वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए आज का वीडियो एंड होता है यही। और आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आगे की ऑसम वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।